नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति ग्रुप से। और आज हम लाइफ एज अ ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो आप ट्रक देखते हैं हाईवे पे दौड़ते रहते हैं और गुड्स कैरी करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, उनकी जीवन कैसी होती है, वो क्या सोचते हैं और क्या क्या सुविधाएं वो सरकार से चाहते हैं, और इस बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये गाड़ी देख रहे हैं आप, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन है इस गाड़ी का। और इसके जो उस्ताद जी हैं लगभग 20 साल से ऑल ओवर इंडिया गाड़ी चलाते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि आपको ऑल ओवर इंडिया गाड़ियों को चलाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं और वो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं और ड्राइवरों के लिए क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही जीवन एज अ ट्रक ड्राइवर मुश्किल हो जाती है। और आपको दिखाएंगे कि 24 घंटा केवल एक छोटे से केबिन में कैसे ये लोग बिताते हैं। तो आइए उस्ताद जी से बात करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं गाड़ी में बैठे हैं, और क्या क्या समस्याएं आती हैं तो बात करते हैं, उसके बाद पता चलेगी हम लोगों को। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम ट्रक के केबिन के अंदर आ गए हैं। केबिन के अंदर कुछ इस तरह की सजावट रहती है और ज़्यादा चौड़ा नहीं, केवल 5 बाई 7.5 का एक छोटा सा केबिन होता है, जिसके अंदर 24 घंटे की जीवन जो है अपना यापन करते हैं जो ट्रक ड्राइवर ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। बस यहीं ख़त्म और यहाँ से शुरू है। इसी में सोना, उठना, बैठना, और आप देख सकते हैं रोड पे चलना भी रहता है। ये बगल में हमारे रोड है, दूसरी ट्रक जा रही है, जो कि आप आगे देख सकते हैं। रोड के साइड में खड़ी है गाड़ी और बगल में रोड भी है। तो आइए ड्राइवर साहब ये हैं हमारे उस्ताद जी, इनसे बात करते हैं और फिर बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले ये जो भैया हैं, भैया नमस्कार। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया आप लोग जैसे रूट पे चलते हैं तो आप लोगों को क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्या तो बहुत सारी हैं जी पर समस्या यही है कि रोड पे ज़्यादा अक्सर करके ट्रैफिक का दिक्कत है जी और चलने का दिन में रात में ये टाइम बंधा हुआ है, नो एंट्री का तकलीफ़ है। जी बड़ी बड़ी शहर में बाईपास नहीं है तो खड़ा रहना पड़ता है, जी नो एंट्री हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कत होती हैं। खाने वाने का दिक्कत है तो होटल में खाते हैं, नहीं तो बना के खाते हैं। जी ऐसा चलते रहता है, एक नौकरी समझ के आदमी करता है, जी अपना जैसा मिलता है। लेकिन दिक्कत ड्राइवरी लाइन में तो बहुत ही है, इसलिए कि ड्राइवर को कोई भी प्रकार का कोई ऐसा सुविधा और ना उसका सुरक्षा नहीं है। वो अपने दम पे और अपने से सब कुछ करता है, उसको कोई अलग व्यवस्था है ये नहीं है जो कि मैंने है चल लिया बच लिया, हर एक प्रकार से उसको दबाया जाता है। इसकी बहुत समस्या है। हर जगह चोरी में पिट जाता है, मोबाइल चली जा रही हैं चोरी, दरवाज़ा तोड़ के। तो चोरों से बड़ी तकलीफ़ है। बड़ी बड़ी सिटी में दिल्ली कहते हैं, लखनऊ है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, अच्छी अच्छी सिटी में हम लोग का चोरी हो जाता है। डीजल चोरी हो जाता है, बैटरी तो चोरी हो जाता है, ड्राइवर का मोबाइल, पर्स सब गुम हो जाता है। अब वहाँ हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये ऐसे प्रकार का सरकार का तो कोई ऐसा है ही नहीं कि ड्राइवर को सुरक्षित कर दे। अरे भाई, हम कहीं गए हैं, कंपनी में गए, कंपनी के पास पार्किंग ही नहीं है, गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे भाई? वो माल मंगाया है तो गाड़ी खड़ा करे, और गाड़ी खड़ा कर दिया वहाँ तो चोरी का हमारा हो गया तो दे। ये सब प्रकार के 20,000 कमाते नहीं, 50,000 लूट जाते हैं। ये सारी जो समस्याएं हैं, ये आप कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? मेरे को तो 20 साल हो गया। तो 20 साल से ये समस्याओं से जूझ रहे हैं कि कुछ सुधार हुआ है इन सरकारों में, या जो भी रोड मिनिस्ट्री जो दावा करती है कि हम अच्छे रोड बनवा दिए, अच्छे सारी सिस्टम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए, तो क्या 20 साल से जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो पहले से कुछ सुधार हुआ है कि सिस्टम वैसा ही है अभी भी? नहीं, पहले से तो सुधार रोड के बारे में तो रोड तो बन ही गए, लेकिन तकलीफ यह हो गया कि रोड बन गए तो जब तक रोड बन रहे हैं तब तक परेशान हैं, और रोड बन गए तो उसके बाद इतने ट्रैफिक हो गया कि हर जगह टोल हो गया। टोलों पे 2-2, 3-3 घंटा चला जाता है। जब से फास्टैग भी लग गया थोड़ा तकलीफ था, अभी आराम हो गया, लेकिन धांधली उसी प्रकार की है। टोल टैक्स पे कैसी धांधली, मैं समझा नहीं। टोल टैक्स पे डबल तेबल के धांधली है। गाड़ी अंदर लोड है या ओवरलोड है, डबल काटते हैं। हाँ, किसी गाड़ी का कितना कट गया, किसी गाड़ी का कितना कट गया, इस प्रकार से है।
लेकिन जो फास्ट टैग है उसमें तो बताया जाता है कि जो आपकी गाड़ी का जो व्हील बेस के अकॉर्डिंग निर्धारित है वही कटता है अकाउंट से आपके। तो वही कटता है। हाँ, तो डबल कैसे हुआ? डबल फास्टैग में पैसा है, डबल कट जाता है। अच्छा, कहने का मतलब जैसे टेक्निकल गाड़ी निकाल लिए, जी छोटा गाड़ी है, जी उसका फास्टैग नहीं उठाया, हमारा फास्टैग उठा लिया, जी। वो निकल गया, फिर हमारा ही फास्टैग दोबारा उठा लिया। अच्छा, ये समस्या टेक्निकल समस्या है। हाँ, किसी के में लगा ही नहीं है, लाइन में घुस जाता है, जी। उसका आगे पीछे छोटा गाड़ी है तो हमारे में से कट जाता है। बहुत प्रकार के टोल पे हर तो जगह जैसे दिक्कत है। एक फास्टैग से एक ही बार कटता है ना, बार बार तो नहीं कटता है, ऐसा मैं सुना हूँ कि तुरंत में नहीं कटता, कुछ टाइम गैप होता है। 2-4 मिनट के अंदर में कट जाता है। जी हाँ, 2-4 मिनट के अंदर में कटता है। जी कहीं कहीं जैसे टोल है, डबल काटते हैं। डबल क्यों काट रहे हैं? यू टर्न ले लिए तो भी डबल काट लेते हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप कहाँ कहाँ गाड़ी चलाए हैं, किस किस स्टेट में गए हैं गाड़ी? मैं तो हर स्टेट में, भारत के 2-4-10 स्टेट है जैसे हैं कि जहाँ हम लोग की गाड़ियाँ नहीं गई, जी तो वहाँ नहीं गए, नहीं तो बाकी हर जगह गाड़ी गई हैं। जी। हाँ, तो सबसे अच्छी ट्रैफिक पुलिस जो पुलिसिंग बोलते हैं वो कहाँ की लगी आपको, और जो लोकल लोग हैं? वो तो केरला के हैं जी सारे। केरला में कहीं आप चले जाइए, 1 रुपया का आपका चोरी नहीं होएगा। जी सो जाइए गाड़ी खोल करके, किसी के घर के सामने लगा लीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है, जी पानी दे देगा। पुलिस वाला रास्ता भूल गए तो लेके पहुंचा देता है, जी। चल भाई उधर निकल जा। और दूसरे जगह घुस जाओ तो नो एंट्री में आ गया। वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। वहाँ तो रात को भी सिंगल है, सब लोग रुक जाते हैं। यहाँ तो दिन को दिखता है ट्रक आ रहा है तो कोई रुकता ही नहीं है। जी। वहाँ तो 24 घंटा सिंगल चालू है। ट्रैफिक पुलिस पैसा लेने की मांग नहीं, कोई नहीं। गलती कर दिया, समझ गया तो नया आदमी है चाहे कैसा भी है, जी। तो उसको रास्ता दिखाने का काम, अपना काम पुलिस वहाँ करती है। केरला का नंबर 1 चोरी, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बेकार की पुलिसिंग कहाँ की है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे बेकार की पुलिस यूपी की है। यूपी की है? हाँ, अच्छा, क्या दिक्कत है यूपी की पुलिस से? यूपी की पुलिस से यही दिक्कत है कि ये लोग, कोई गलती हो गया, कुछ भी हो गया जी। तो ठीक है, उसको बताओ, लेकिन ये लोग बस मारना स्टार्ट करते हैं भाई ड्राइवर को। जी ये समझ लेते हैं कि कोई कुछ करेगा है जी। नहीं, मार देते हैं, ड्राइवर डर जाता है। अब यहाँ अधिक जो छोटी जात वाले ही ज़्यादा ड्राइवरी लाइन में हैं। हाँ, समझ रहे हैं, गरीब लोग हैं ज़्यादातर ड्राइविंग हाँ। भाई, जिनके पास क्या करेगा? ठीक ठीक। तो ऐसा पुलिस का दबाव है, ड्राइवर समझ के मार देते हैं। ड्राइवर कुछ बोलता नहीं, कोई झगड़ा कर लिया तो भी बहुत सारी केसें हो गई, गुजरात में हो गई। ड्राइवर को थोड़ा कर दिया, उसका गाड़ी तोड़ दिया तो वो भी उसका गाड़ी तोड़ दिया, जी। उसको बंद कर दिए, बहुत बुरी तरह से मारे पीटे। मैंने बहुत प्रकार की केसें हो रही हैं। तो पुलिस की शिकायत आप योगी जी से, जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से, क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या सुधार किया जाए पुलिसिंग में, जो कि एक ट्रक ड्राइवर के लिए बेहतरीन सुविधा हो सके और वो माल एक जगह से दूसरी जगह समय पर निर्धारित समय पहुँचा सके? सरकार को क्या कहेंगे? सरकार तो जो सिस्टम बना है परिवहन विभाग का, जी परिवहन विभाग का, यहाँ तो खाकी वर्दी वाले भी गाड़ी बंद कर देते हैं। जी। खाकी वर्दी वाले, हमको कोई ट्रक, अरे भाई खाकी वर्दी वाले मतलब हर जगह तो खाकी वर्दी ही बंद नहीं, करते हैं। ट्रैफिक पुलिस, जी ट्रैफिक पुलिस अलग है। जी जैसे कोई किसी को एक्सीडेंटल केस होता है जी तो वो उसका काम हो जाता है कि चलो भाई थाने पे जाना है, जी नहीं तो ये गाड़ी कोई आईटीओ पकड़ के ले जाके थाने पे खड़ा कर ले। जी। आरटीओ मतलब रोड टैक्स ऑफिसर। हाँ, जी इसके बाद ट्रैफिक पुलिस जो जी। सफ़ेद वर्दी में होते हैं, उनमें सीआई साहब होते हैं। जी लेकिन यहाँ तो ट्रक से पैसा लेने के लिए सारा विभाग ही सड़क पे उतर जाता है। जी हाँ, हम ट्रक वाले हैं, माल भर लिए भाई, तो किसी का माल है, कागज़ है, जी। तो उस पे हम ले जा रहे हैं, वहाँ भी भाड़ा कटौती हो जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप एकदम अंडरलोड हैं, सारे पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसके बाद भी पुलिस परेशान करती है? पुलिस तो परेशान करती ही करती है। जी हाँ, पुलिस का तो अंडरलोड ओवरलोड से ज़्यादा मतलब है या नहीं है, जी उनको पैसा से मतलब है। उनको वो कहीं भी नो एंट्री में घुस गए, जी या आपको यहीं जाना है, चले गए शहर में घुस गए, जी नहीं जान रहे हैं, जी खड़े रहेंगे, बताएंगे नहीं, बाद में पीछे से आके पैसा ले उसी लेंगे, नहीं तो कहेंगे बंद कर दूंगा। जी दुनिया भर का तमाम दिक्कत है, परेशानी है, जी कोई सुनने वाला ही नहीं। पैसा दिया तो काम बन गया, चलो, तो वही
पैसे को ताकत समझ के लोग चलते हैं। जी जी। पुलिस वाले लोग को दिया तो वही लोग मालिक बन के बैठा है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोकल थाने हैं, जो लोकल चौकियाँ हैं, उसके लोग भी ट्रक वालों से करप्शन, भ्रष्टाचार करके धन उगाही का काम करते हैं। वो सब करते हैं। अच्छा, ये बात है। अच्छा, मैं तीसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप कितना कमा लेते हैं एज ए ट्रक ड्राइवर? एक ड्राइवर कितना कमा सकता है? ट्रक ड्राइवर तो इस समय उसका अवेलेबल होना चाहिए 28,000 रुपया, और उसके सिंगल आदमी को, और मतलब पेमेंट मैं समझा नहीं, 28,000 रुपये पर मंथ का होना चाहिए? हाँ, ये ड्राइवरों की मांग है। नहीं, ये मांग है, ठीक हाँ। है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जितने ड्राइवर भाई हैं हमारे जो कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करते हैं, आप मान लीजिए ट्रकिंग में ही, ट्रकिंग उसमें बिजनेस में, तो उनका कितना पेमेंट बन जाता होगा? मैं ये जानना, अभी कितना कमा लेते होंगे? इसका तो कोई इस समय लिमिट नहीं है जी। हाँ, इस समय कोई बड़ी कंपनी की बात करेंगे तो बड़ी कंपनियों में सिस्टम बना हुआ है जी उसमें आपको यह है कि आप ही मरो, जी। पैसे के चक्कर में आप ही मरो भाई। ये तो दे रहे हैं इतना, इतने में उनकी गाड़ी चलाओ, आप गाड़ी चलाओगे उतना पैसा मिलेगा आपको, और सोओगे। भाई अकेला आदमी है तो 12 घंटा ड्यूटी कर सकता है, 24 घंटा तो करेगा नहीं। लेकिन भाई मेहनत करते हैं, गरीब लोग पैसे के लालच में अपना विकास लेकर, अपने घर परिवार को लेकर मेहनत करते हैं 24 घंटा। चलो भाई चला दे, ड्राइवर चल दिया तो चल दिया। बहुत प्रकार का प्रेशर है, कच्चा माल का मंडी है, उनमें आपको चलना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस व्यवसाय में अगर कोई नया भाई मेरा, जो मान लीजिए कि 10th तक पढ़ा है, वो सोच रहा है कि कुछ कर लें कि जिससे परिवार की स्थिति सुधर जाए, तो ट्रकिंग में, ड्राइवरिंग में आना चाहता हो, तो वो कितना कमा लेगा मंथली? एक एवरेज, न ज़्यादा न कम, बीच का, वो कितना एक औसतन कमाई कर सकता है एज ए ड्राइवर? ऑल इंडिया का ड्राइवर ही करेगा जी, ऑल इंडिया पे, जिसको लाइन रूट बोलते हैं। हाँ, 30,000 रुपया वो कमा लेगा, बचत। हाँ, वो 30,000 रुपया कमा लेगा, खा पी कर। बहुत सारी कंपनियां हैं जी जो उतना जी उनमें चल रहा है। अगर लोकल गाड़ी चलाता है तो? लोकल गाड़ी लोकल गाड़ी चलाएगा तो 150 20-25 किलोमीटर हज़ार का कमाएगा। जी, हाँ, 20-25 हज़ार पर मंथ। हाँ, वो भी कमाएगा। अच्छा। आप अपने परिवार से किसी को इस व्यवसाय में लाना चाहेंगे कि नहीं, ड्राइवरी में? वो तो स्थिति होती है, समस्याओं के सामने वो तो आता है जी। नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं चाहता है। मेरे कहने का मतलब है कि एक डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, एक इंजीनियर चाहता है, जहाँ तक ऐसा माना जाता है कि ठीक है बेटा मेरा कुछ नहीं, चलो इंजीनियर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आप कभी चाहते हैं कि मैं ड्राइवर हूँ, मेरा बेटा ड्राइवर बने? आपने कभी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि ड्राइवरी एक बहुत ही मजबूरी है जी, जिसका कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम नहीं। हाँ, जीवन में हर एक चीज़ का आदमी जो कहता है उसको प्राप्त नहीं होता है जी। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि यह एक मर्द का काम है जी। ये जैसे बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं जी। वैसे हम लोग भी इस में लड़ रहे हैं जी। हाँ, एक कठिन काम है और देश का यह बहुत बड़ा व्यवसाय है, यह व्यवसाय है, विकास का जरिया विकास भी का है। जरिया है। जी तो इसको भी ये नहीं रहेगा और हम लोग नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा जी। तो देश का विकास रुक जाएगा। रुक जाएगा। तो सबको जिम्मेवारी है। तो ऐसा नहीं है, जिसके पास व्यवस्था है, जिसको आना है, चाहत है, शौक़ है, जी तो ये सब कुछ शौक़ है। जी। शौक़ से हर एक चीज़ होता है। एक बार जब आप लाइन रूट पे जाते हैं घर से, तो कितने दिनों बाद फिर लौट पाते हैं घर अपने परिवार में, बच्चों में? इसका तो सिस्टम कोई बना नहीं है जी हाँ, ये ड्राइवरी तो एक ऐसे ही बन गई है जी कि चला रहे हैं, जी चलो भाई हो गया ठीक है, अब मुझे नहीं चलाना है, जी ऐसा सिस्टम है। कोई बधे ही नहीं है कि छुट्टी ले लिए चाहे कर लिए, चाहे भाई ये चलते रहो, जी चल रहे हैं। तो इसका कोई सिस्टम नहीं, ज़रूरत पे आ जाते हैं, जी। ज़रूरत पड़ती है अपने को जब घर पे, जी। तो उसके समय से आ जाते हैं। जरूरत पड़ने पे 1-2 दिन का समय लगेगा, काफ़ी अगर दूर हैं तो फिर 2-3 दिन का जो भी, मतलब हाँ, आ सकते हैं, आ सकते हैं, कोई बधे हुए नहीं है। बधे हुए नहीं हैं। और मालिक लोगों का व्यवहार और हिसाब उसाब का क्या सिस्टम रहता है? मालिक लोग का सामने वाला के ऊपर व्यवहार देख के, काम करने वाला को किसको नहीं, कोई काम करके देगा तो पैसा देना है, लेना है, जी काम करेंगे तो पैसा देगा, उसको ज़रूरत है, सबको जो धंधा है, जी।
कोई काम नहीं करे, गाड़ी ड्राइवर नहीं चलाएगा तो गाड़ी खड़ी रहेगी। जी। तो वो चलाएगा तो वो पैसा देगा तो वो चलाएगा, उसमें व्यवहार में कोई नहीं। बहुत सारे अच्छा, 24 घंटे में आप कितने घंटे आराम करते हैं और कितने घंटे गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी तो ये ज़रूरत पे चलती है जी। हाँ, इसमें तो अभी सिस्टम ही नहीं बन पाया। जी। हाँ, हम लोग अब ज़रूरत है जी। तो अभी चल दिए तो सुबह तक चल रहे हैं। चलो भाई अभी नहीं पहुँचे, 2 घंटा और चलाएंगे तो पहुँच जाएंगे। जी। इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है। जैसा और जब थक जाते हैं, नींद आती है तो सो लेते हैं। जी। यही सब सिस्टम चल रहा है। जी। यह नहीं है कि कहीं चलो भाई होटल नहीं मिला, अभी चल रहे हैं तो आगे खाना खा लिए, चलो भाई 12 बजे खा लिए सो लिए, चल दिए। मतलब इसमें ना एक फिक्स खाने की समय है, ना एक फिक्स सोने की समय है। कोई समय नहीं है, इसका कोई निर्धारित समय है ये नहीं। जी। हाँ, चलिए ठीक है, हम लोग ने बहुत जानकारी ली आपसे और बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। लेकिन लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि आप कुछ ऐसा बता रहे थे कि ड्राइवर लोग कुछ 28,000 क्या कुछ सिस्टम बता रहे थे, वो क्या सिस्टम है आप बताइए कि जो वीडियो देखें उस चीज़ को समझें। क्या बताना चाह रहे थे आप कि ड्राइवरों की क्या डिमांड है? ड्राइवर जो भारतीय एसोसिएशन में ड्राइवर हैं जी। उनका डिमांड है कि ड्राइवर को जी। एक 18 घंटा 15 घंटा का समय जी। ड्यूटी करने का बांधा जाए और 15 या 18 घंटे का एक ड्यूटी का समय निर्धारित किया जाए और उसका तनख्वाह निर्धारित किया जाए। जी। हाँ, और उसके बाद उसको जैसा सबका नौकरी है वैसा समझा जाए। जी। हाँ, तो जो सबको महंगाई भत्ता के हिसाब से मिल रहा है पेमेंट, जी। उसी प्रकार से ड्राइवर के लाइसेंस के ऊपर, जी। वो हैवी लाइसेंस है तो किसी का भी गाड़ी चलाएगा जी। तो उसको उतना देना है। है। और कोई भी बहुत सारी जगह हैं कि ड्राइवरों को चोरी करना पड़ता है, जी। तब जाके 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमा पाते हैं। जी। कहीं ऐसा ही स्थिति है, कोई वही पैसा 30 हज़ार दे देता है कि भैया ये तुम्हारा 30 हज़ार रुपया हुआ, या महीने का 25 हज़ार बांध लिया, 30 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, 18 हज़ार मिल रही है ड्राइवर को, 22 हज़ार मिल रही है। लेकिन वही ईमानदारी करना ही पड़ेगा। जब आपको 30 हज़ार तनख्वाह देगा तो लेकिन कहीं ऐसे भी है कि हर एक चीज़ ड्राइवर लाइन में कोई सिस्टम ही नहीं बन पाता है। तो एक सिस्टम बन जाए कि किसी का कोई नुकसान न हो। डीजल की बढ़ती कीमत आप लोग के जीवन को कैसे असर कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद ड्राइवर के लिए। क्योंकि ड्राइवर डीजल से ही चलता है। जी। ड्राइवर डीजल हमेशा बार बार डालता है। जी। हाँ, जब डीजल डालता है तो उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो इसका तो भार मालिक पे जाता है, इसमें ड्राइवर के ऊपर क्या मतलब की दिक्कत आती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ड्राइवर के लिए कैसे दुखद हो सकता है? ये तो मालिक अपने जेब से भरते होंगे डीजल का दाम। मालिक अपने जेब से भरते हैं जी। लेकिन वो डीजल जितना कम जलेगा जी उतना ही ड्राइवर को फायदा होएगा। अच्छा। हाँ, आप डीजल मालिक का जला रहे हैं, कितने सारे ड्राइवर हैं अपने चला के कम से कम गाड़ी डीजल खाए, कम से कम माइलेज दे, तो आपको बचेगा जी, तो उसको भी बचेगा ना। अच्छा, तनख्वाह दे रहे हैं, पगार दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं जी, तो उसको लेना है और वो कमाएगा तो ही लेगा, कमाएगा नहीं तो वो लेगा क्या। तनख्वाह तो कहीं तनख्वाह है कहीं फिक्स है। जिसका तनख्वाह है तो वो डेली चला रहा है। किलोमीटर पे भी है? किलोमीटर पे तो पूरा हिंदुस्तान टिका हुआ है। अच्छा। हाँ, वो किलोमीटर का क्या सिस्टम है कि 1 किलोमीटर अगर आप लोग गाड़ी चला देते हैं तो उसमें आप लोग कितना पेमेंट मिलता है? वो किलोमीटर का सिर्फ इतना ही सीधा सीधा सिंपल सा टेंशन है जी कि कोई ना वो कह सकता कि तुम हमारा चोरी कर लिया, ना मैं कह सकता कि तुम हमको कम दे दिया। जी। ये सफाई काम का बस है कि भाई 200 400 500 1000 गाड़ियां कंपनी में हैं, तो ये तो रोज लड़ने और झगड़ने में मारपीट करने में ही कंपनी बैठ जाएगी, चलेगी नहीं जी। तो इसका एक तय कर दो, वो ड्राइवर अपना उतने में इतना चलेगा जी। तो उसको 2 रुपया किलोमीटर बच गया, 3 रुपया किलोमीटर बच गया, उसको गाड़ी अच्छा माइलेज देगा, कम खर्चे में पहुंचेगा जी। किलोमीटर का पैसा एक बार मिल जाएगा, आपको इतना किलोमीटर पहुंचाना है। अच्छा अच्छा। हम लोग बहुत कंपनियों में गाड़ी चलाए, किलोमीटर पे ही चलाए, ठीक इसी प्रकार से सब। तो उसमें यही दिक्कत है, ड्राइवर और मालिक में अभी तक लड़ाई चोरी की चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम